Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, हमने टोटल 1000 क्वेश्चन सीडीपी से रिलेटेड कवर करनी है, जिसको हम 1 बाय 1 टॉपिक्स लेकर कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थ, क्षेत्र और परिभाषा, जिसके आपको टोटल 35 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए हैं, रीट के हुए हैं या पीएसटेट के हुए हैं, उनमें से मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? ए ऑप्शन है अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, बी है व्यक्तिक विभिन्नता को पहचानने में, सी इज कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, या डी अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। तो इसमें पूछा है अध्यापक के लिए जो सहायक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, या शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। थर्ड है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी, रूसी, ग्रीक या स्पेनिश? इसका राइट आंसर है सी, ग्रीक भाषा से। फोर्थ क्वेश्चन है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा? तो इसका राइट आंसर है डी, आत्मा। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का या आदतों का? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसने दिया है? जेबी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने या कॉलसनिक ने? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, वुडवर्थ ने। इसको अर्थ यात्रा परिभाषा बोलते हैं, किसकी? साइकोलॉजी की। सातवां है, शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी, अनुप्रयुक्त विज्ञान। एट्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? इसका राइट आंसर है ए, स्किनर ने यह परिभाषा दी थी। नाइन्थ है, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है प्रवृत्ति, विज्ञान, विशेषता या कौशल? इसका राइट आंसर है बी, विज्ञान। टेंथ है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या
पशु मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर है बी, औद्योगिक मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण या अधिगम। इसका राइट आंसर है ए, व्यक्तिगत समानताएं, क्योंकि हम मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत असमानताओं की बात करती हैं, न कि समानताओं की। 12th है, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन या पावलोव। इसका राइट आंसर है बी, स्किनर। 13 है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर है डी, शिक्षा मनोविज्ञान। 14 है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य या सभी। तो इसका राइट आंसर है ई, सभी। ये किस में आती हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। 15 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा था? ई ए पील ने, स्किनर ने, क्रो ने या वुडवर्थ ने। इसका राइट आंसर है ई ए पील। 16 है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? क्या यह स्किनर का है, एलिस क्रो का है, क्रो का है या प्लेटो का है? तो ये कथन है हमारे बी, एलिस क्रो का। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। 17 है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? पील, क्रो, मैकडूगल या वॉटसन। इसका राइट आंसर है हमारा क्रो। 18 है, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। यह कथन किसका है? कॉलसनिक, ब्लेयर, कुप्पुस्वामी या वुडवर्थ। इसका राइट आंसर है सी, कुप्पुस्वामी। 19 है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या आदर्श मूलक विज्ञान। इसका राइट आंसर है डी, शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। 20, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है? निश्चयात्मकता, संभावना पूर्णता, विकासशीलता या पूर्वनियतता। तो इसका राइट आंसर है सी, विकासशीलता। 21 है, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हैडफील्ड, C.W. बियर्स, शेफर या स्किनर। इसका राइट आंसर है बी, C.W. बियर्स ने पुस्तक लिखी है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ।
22 है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस या विलियम वुंट। तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा बी, विलियम जेम्स। 23 है शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है? पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार, शैक्षिक विचार के विषय में, शिक्षा का समन्वित रूप या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, शिक्षा का समन्वित रूप। ए और बी दोनों का मतलब सी से है, इसलिए हम उपयुक्त सभी नहीं लगाएंगे। सी में सारा कुछ आ गया, शिक्षा का समन्वित रूप। 24 है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गॉल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी या वुंट। तो यहां पे इसका राइट आंसर है डी, वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 25 है विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1879, 1900, 1730 या 1550। तो किस सन में इसकी स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर है ए, 1879। 26 एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है बालकों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना या कोई नहीं। 26 का राइट आंसर है ए, बालकों को समझना। 27 है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, वॉटसन, थॉर्नडाइक या स्किनर। इसका राइट आंसर है वॉटसन, क्योंकि वॉटसन क्या है? व्यवहारवादी हैं। 28 क्या है? किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? मार्गरेट मीड, हॉलिंगबर्थ, स्टैनले हॉल या सिगमंड फ्राइड। इसका राइट आंसर है ए, मार्गरेट मीड। इन्होंने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन के ऊपर फोकस करना है आपने। किसने किए थे? मार्गरेट मीड ने किए थे। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि। इसने वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है पूछा है, तो यहां पे इसका आंसर होगा सी, आत्मनिरीक्षण विधि एक वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। 30 है परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है: औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर या नियमित रूप से। तो 30 का आंसर है बी, अनौपचारिक रूप से। 31 है किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सेक्स शिक्षा या उपयुक्त सभी। 31 का राइट आंसर है बी, जीवन कौशल शिक्षा। 32 है जॉन डीवी ने कहा है, क्या कहा है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीकी वातावरण है या विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो इसका राइट आंसर है ए, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रित विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। इसका राइट आंसर होगा बी, बालक को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान की स्टडी किस लिए की जाती है?
चाइल्ड को समझने में की जाती है, तो बी आंसर होगा। प्रशिक्षण व अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण व अभ्यास किससे संबंधित है? संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, व्यवहारवाद से। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, या जिसको एंटरटेनमेंट कहते हैं, या निर्धारण। तो यहां पे जो बाधित नहीं करता समस्या समाधान को वो कौन सा है? मोर्चाबंदी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक टोटली कंप्लीट होता है, अर्थ, क्षेत्र और परिभाषाएं। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।